दोस्तों, हर शहर में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे लोग अपनी आंखों से नहीं, अपने डर से देखते हैं। गंदी बस्तियां, कचरे के पहाड़ और सीवर की अंधेरी सुरंगें। लेकिन क्या हो जब इन्हीं अंधेरों से एक रोशनी निकले, एक महिला जिसके हाथ में झाड़ू नहीं, इनकलाब की मशाल हो। ये कहानी है रोशनी कुमारी की, दिल्ली नगर निगम की एक सफाई कर्मी। उम्र 24 साल, 2 बच्चों की मां और खुद स्कूल कभी नहीं जा पाई, लेकिन हालात ने उसे मजबूत बना दिया था। हर सुबह 4 बजे उठकर कॉलोनी की गलियों में सफाई करना, फिर म्यूनिसिपल वार्ड ऑफिस में हाजिरी लगाना, यही था रोशनी का रूटीन। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक सुबह जब रोशनी यमुना किनारे कूड़ा साफ कर रही थी, उसे एक बड़ी प्लास्टिक की बोरी मिली। पहले उसे लगा जानवर मरा होगा, लेकिन जब उसने बोरी खोली, उसका शरीर कांप गया। अंदर एक नवजात बच्ची थी, सांसें बहुत हल्की थी, लेकिन जिंदा थी। रोशनी ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। डॉक्टर ने बच्ची को देखकर कहा, यह तो तीसरी बच्ची है इस हफ्ते जो यमुना किनारे से आई है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना होता, केस बंद हो जाते हैं। रोशनी को समझ नहीं आया कि यह क्या मजाक है। रोशनी को शक हुआ। उसने अगले कुछ दिनों में उस इलाके में गुपचुप नजर रखी और देखा कि हर शुक्रवार को कुछ गाड़ियों का एक काफिला यमुना किनारे आता है और हर बार कोई ना कोई प्लास्टिक बोरी फेंकी जाती है। उसने अपनी भाभी के बेटे से एक पुराना फोन लिया जिसमें कैमरा था और अगली बार वीडियो शूट किया। वीडियो में दिखा एक सफेद एसयूवी जिस पर सरकार का लोगो था और एक आदमी जो मास्क पहने हुए था एक बोरी फेंकता है और कुछ देर बाद वहां से निकल जाता है। रोशनी डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक लोकल पत्रकार से संपर्क किया। नाम था फैजान खान। फैजान ने वीडियो देखा और कहा, मैडम, ये सिर्फ किसी की क्रूरता नहीं, ये एक संगठित रैकेट है। कुछ हफ्तों की तहकीकात के बाद फैजान और रोशनी को पता चला कि कई गरीब बस्तियों की गर्भवती औरतों को बहलाकर एक एनजीओ के नाम पर गर्भ परीक्षण के बहाने उठाया जाता था और जिनके पेट में बेटियां होती उन्हें अबॉर्शन करवाकर बच्चियां फेंक दी जाती थी। ये सारा ऑपरेशन चल रहा था जन शक्ति परिवार सेवा संस्थान के नाम से, जिसका प्रमुख था एक पूर्व विधायक प्रभाकर गुप्ता और उसका बेटा एक चर्चित एनजीओ संचालक। रोशनी और फैजान ने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो फुटेज और गवाहों की पहचान। लेकिन फिर अचानक फैजान लापता हो गया। रोशनी को फोन आया, अगर ज्यादा हाथ पैर मारे तो अगली बोरी में तुम्हारा बेटा होगा। रोशनी डर गई लेकिन रुकी नहीं। अब उसने सीधे संपर्क किया एसीपी स्नेहा बिष्ट से, जो महिला अपराध शाखा में थी। पहले तो पुलिस ने टालमटोल की, लेकिन जब रोशनी ने सबूतों की पूरी फाइल थमाई तो एसीपी स्नेहा ने कहा, तुम अकेली नहीं हो रोशनी, चलो सिस्टम को उसकी औकात दिखाते हैं। ऑपरेशन रोशनी शुरू हुआ। एसीपी ने एसटीएफ, चाइल्ड वेलफेयर यूनिट और मीडिया की मदद से एक जाल बिछाया। जून की रात एनजीओ के गोडाउन पर छापा मारा गया, जहां से 9 जिंदा नवजात बच्चियां, 3 मरी हुई बच्चियां और दर्जनों दवाइयों की बिना रजिस्ट्रेशन वाली खेप मिली। प्रभाकर गुप्ता और उसका बेटा मौके से भाग गए, लेकिन 4 डॉक्टर, 2 नर्सें और एक स्थानीय पार्षद गिरफ्तार हुए। 2 दिन बाद खुद प्रभाकर को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में जब रोशनी ने बयान दिया, पूरा देश सन्न रह गया। मैं तो बस सफाई करती हूँ। लेकिन इस बार मैं उस गंदगी तक पहुंची जो इंसान की सोच में भरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने रोशनी को भारत की बेटी सम्मान से नवाजा और आज रोशनी एक एनजीओ चला रही है, रोशनी की उम्मीद, जो हर उस बच्ची के लिए काम करती है जिसे समाज ने त्याग दिया।